सर तो एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। हाँ जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर बिहार में बक्सर ज़िला करके है, हाँ जी। वहाँ का रहने वाला हूँ। और अभी वर्तमान में मैं बुराड़ी में रहता हूँ, संतनगर बुराड़ी में रहता हूँ। जी। तो आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, रोजगार? अभी जो मेरा काम है वो मैं शो करता हूँ। जैसे मेरा अपना म्यूजिकल ग्रुप है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हम बॉलीवुड शो करते हैं, या माता की चौकी, या जगराते, या रामचरितमानस का पाठ हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया। जैसा कार्यक्रम मिलता है वो बेसिकली हम वही करते हैं अभी। तो बेसिकली आप म्यूजिक वगैरह भी सिखाते जी हैं? जी जी। ठीक है सर। और कुछ अपने बारे में बताइए सर। जैसे हम हमारे मन में एक हमेशा ही रहता है कि जी, हम एक चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे हम बड़ा इजीली चीज़ें अपनी रोज़मर्रा के काम में हम सर्वाइव कर लेते हैं आराम से। आप कैसे सर करते हैं? मतलब आप पूरी थोड़ा सा बारीकी से अपनी चीज़ें बताइए। देखिए, इस संबंध में ना बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। लोगों की अपनी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जैसे कई बार सुना होगा ना कि ये भगवान सब कुछ बताता है ना। कुछ लोग फिर ऐसा कह लेते हैं कि जैसे वो अंदर क्या मन की आंखों से देखते हैं, ऐसा हाँ जी, हाँ जी। कई सारे वो आते हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, एक समझने की चीज़ है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे आपने दूसरे लोगों को देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि किसी के हाथ नहीं है तो पैर से लिखता है, हाँ जी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। या किसी के हाथ नहीं है तो पैर से वो कीबोर्ड बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअल में होता ये है कि जब हमें कोई चीज़ यूज़ करनी है और वो हमारे पास नहीं है, जी, जी। तो खुद ब खुद हम उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं। आप इमेजिन करो कि आप कभी कहीं जा रहे हो, जी, जी। है ना। आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, अचानक से आप बेसिकली क्या करते हो? आप रेलिंग पकड़ के चढ़ते हो, रेलिंग पकड़ के उतरते हो। बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि वो रेलिंग टूट जाए, आपका पैर फिसल जाए, तो आप दूसरी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करते हो ना। जी, जी, जी। तो रियल लाइफ में वैसा ही होता है कि हमें कोई काम बचपन से अगर हमको नहीं दिख रहा है, इसमें भी आपको नहीं दिखने वाले भी दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तो वो हैं जो बचपन से नहीं देख पा रहे हैं, जी, जी। एक वो हैं जिनकी आई साइट बाद में चली गई, किसी एक्सीडेंट में चली गई या किसी बीमारी में चली गई। जी, जी। तो दोनों का बिहेव अलग अलग होगा। जो बाई बर्थ ब्लाइंड है, जिसने बाई बर्थ नहीं देखा, उसको तो पता नहीं कि दिखना क्या होता है, दुनिया क्या होती है। हाँ, रोशनी क्या होती है। तो वो अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीता है। वो आपके साथ ज़्यादा फ्रेंकली होगा, बाहर चलने में ज़्यादा, क्योंकि वो जिंदगी भर ऐसा चला है। जी, जी। और वहीं अगर कोई ऐसा है जिसकी साइड बाद में चली गई, तो उसकी वो चीज़ चली गई, तो वो उस तरह से नहीं रह पाएगा। उसके सामने एक दिक्कत है, वो डरेगा। जैसे अब आप कभी कहीं जाते हो, लाइट चली गई अचानक से, तो आप चलने में आपको दिक्कत हो जाती है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हो रखा है एक बार। हाँ। तो लेकिन कोई ऐसा है जो बिल्कुल इसने लाइट देखी नहीं है, उसको क्या दिक्कत है, तो चलता जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ भी है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ना। जैसे मुझे अगर कुछ देखना है, मुझे पता है कि आपने माइक मेरे शर्ट पे लगा रखा है, तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे देख लूँगा, है ना। तो बस वही है रियल लाइफ में। तो सर ये वाला जो आप एक्सपीरियंस बता रहे हो कि बाय बर्थ वाला और बीच में कोई एक्सीडेंटली हुआ हो, जी जी जी। तो ये सर आपके साथ मतलब कैसे? मैं तो बाई बर्थ हूँ। अच्छा, आप बाय बर्थ हैं? जी। ओके ओके ओके। तो फिर सर आपको कैसे रियलाइज हुई सारी चीज़ें कि मतलब कुछ मतलब अपना जो दिल के अंदर जो आपके चीज़ें हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, अपने बिल्कुल। दिल की जो है वो हमारे मतलब दुनिया को समझ में आए कि एक्चुअली में कुछ हम सारा कुछ ही एंजॉय कर पा रहे हैं, इधर का व्यू उधर का व्यू, सारा कुछ हम इतना एंजॉय कर पा रहे हैं। हाँ जी। मगर जैसे आप हैं, आप मतलब क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे? जैसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो व्यू है, जो फोकस है आसपास का, वो तो डेफिनेटली आपको नहीं, मगर आप फोकस, हाँ, मैं वो जो भी व्यूज आ रहा होगा, वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पर ऐसा भी मेरे मन में नहीं होता कि मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी वो देखा ही नहीं है। जी। तो मुझे जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए आप। हाँ जी, थोड़ा डिटेल में एक बार। हाँ जी, बिल्कुल। इसको, हाँ, कि जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ जी। एक जैसे हमारे साथ हिमाचल के अंदर हम गए थे, तो हिमाचल के अंदर हमें मतलब स्नोफॉल हुई थी। स्नोफॉल के अंदर सर हमें ना बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया।
ठीक है, आप कुछ देर के 1-1.5 घंटे के हाँ जी, लिए हाँ। बिल्कुल, तो हमारी तो बैटरीज भी फ़ोन की जो थी एक टाइम पर उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, ठीक है। तो एट द एंड में हुआ क्या, आगे जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में हम इतनी रोशनी में रहते हैं, इतनी लाइटनिंग के अंदर रहते हैं, जहाँ पर मतलब अंधेरे का तो एंड भी नहीं है, अब ए भी नहीं है अंधेरे का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस जो हुआ था वो बड़ा हमारे लिए मतलब एक 15-20 मिनट के लिए भी सोचना बहुत ज़्यादा वो था, डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। तो आपने पूरी लाइफ उसके अंदर मतलब निकाल दी। तो हाँ, आप तो वो थोड़ा सा आपके वो साथ- चीज़ आप डीपली बताइए। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप पहले दूसरी फीलिंग के साथ रह चुके हो, है ना, आप लाइट में रह चुके हो, जी, जी, जी। इसलिए अब उसकी कमी आपको वो खल रही है, वो उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो हाँ जी, हाँ जी। लाइट के बिना, क्योंकि आप हमेशा उसी तरह से आपने ज़िंदगी जी है। जी, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जी, कि मान लो कि आप जब से आपने होश संभाला जी, जी, तो उस समय पे आपकी सोच और आपकी चाहत जी। उतनी ही रही जितना कि आपने होश संभालते समय अपने आसपास देखा, हाँ जी, है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता गया, है ना, आपने आसपास में देखा कि लोग साइकिल से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, तो आपके मन में भी जो कल्पना रही या इच्छा रही वो बाइक और साइकिल की रही। फिर आपने देखा नहीं नहीं, लोग तो कार से भी चलते हैं, जी, जी, जी। तो फिर आपको कार रखने की इच्छा हुई। उसी प्रकार से एक दृष्टि दिव्यांग जो है जब आता है समाज में, तो वो जैसे जैसे उसको उसके आसपास चीज़ें मिलती हैं वो उसके साथ अपने आप को जोड़ता चला जाता है ना। तो वैसे ही हमने भी किया। तो अब अभी हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी हम कर पा रहे हैं, जैसे भी हम बोट में बैठे हैं यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमको ही नहीं पता कि चीज नज़ारा कैसा दिख रहा है, पर उसकी हमें वो भी नहीं, क्योंकि हमने जब हमने नज़ारा कभी देखा ही नहीं है तो उसके बारे में हम क्यों सोचेंगे कि जैसा भी होता हो। हमारे लिए एंजॉय यही है कि हम नाव में बैठे हैं, पानी के अंदर तैर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बस इतना ही है। चलिए। पर इसको इस तरह से नहीं समझना चाहिए कि हम, जैसे होता है ना कि अरे यार हम ये नहीं कर पा रहे हैं, जी, जी। है ना। जैसे आपके पास एक बाइक है, आप उससे महंगी वाली बाइक देख रहे हो तो आपके मन में फीलिंग आ रही है यार काश ये मेरे पास भी होती। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है कि काश यार हम भी देख पाते, ऐसा कभी नहीं आता। ठीक है, नहीं है। तो जैसे हमें तो मतलब अगर ये थोड़ी देर के लिए भी, घंटे के लिए भी अगर मतलब अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए, अगर या आंखों को आपको पट्टी 2 बांध दी मिनट जाए, भी 2 मिनट भी अगर अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो आपके लिए दिक्कत है। हम मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हम सभी के हाँ, लिए, किसी के लिए भी जिसको दिख रहा है। हाँ, जो भी मतलब ये मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा तोहफा है ये ना, एक भगवान ने जो दिया है हम सबको। हमें नेचर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, भगवान का शुक्र नहीं, करना आप इसको इस तरह से भी समझिए कि जब हमने साइंस में वो पढ़ा है ना, मानव का क्रमिक विकास, किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ। चाहिए। तो जब पहली बार धरती पे मनुष्य आया हाँ जी, तो उसके दांत आज के दांत जैसे तो थे नहीं, जी, क्योंकि उस समय दूसरी चीज़ की आवश्यकता थी, जी, है ना। पूंछ थी, वो पूंछ से बैलेंस बना के ही वो अपना जो भी जंगलों में दौड़ पाता था या शिकार कर पाता था, जी, है ना। आज की डेट में वो नहीं है, तो जब वो नहीं है तो भी वो सर्वाइव तो कर ही रहा है ना उसके बिना भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये भी है कि दृष्टि अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बिना आप सरवाइव कर पा रहे हैं अपने आप को। उस तरह से आपने ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से अपने आप को उस तरह से आपने डाल लिया है। जी, ठीक है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है वैसे? मेरी जो माइक यहाँ पर है ना, मेरी जो बोलता हूँ सर, आपकी स्कूलिंग वगैरह बताइए अपनी, थोड़ा बचपन से लेके अभी तक की जी। सारी बातें एक बार आप जी। बताइए, जी। कैसे कैसे रहे हैं आप, शादी आपकी कैसे हुई, बच्ची? नहीं, शादी मेरी नहीं हुई है। अच्छा, आपकी शादी और नहीं हुई? हाँ, और शादी ऐसा भी नहीं है कि मतलब हुई ही नहीं, हाँ जी। मैंने शादी करने की अभी तक कोशिश भी नहीं की है। अच्छा, तो तो वही- क्या मतलब ऐसे क्यों शादी क्यों नहीं करी आपने? शादी ऐसा कोई इधर ध्यान मेरा गया ही नहीं। अच्छा, पर ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे और लोग जो है वो शादी नहीं करते, उनके फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है। पर ये मेरा पर्सनल है कि मैंने शादी करने पर विचार नहीं किया है, अभी नहीं किया है, आगे का पता नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कट हो जाएगा। आप स्कूलिंग का पूछ रहे थे। हाँ जी, स्कूलिंग का ही तो बताइए। स्कूलिंग में सबसे पहले मैं
बनारस में स्पेशल स्कूल जो ब्लाइंड्स के लिए है। जी जी। अब हम स्पेशल स्कूल की बात कर रहे हैं तो ये भी आपको बता दें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाया जा सकता है। आप लोगों के जो स्कूल होते हैं, नॉर्मल स्कूल होते हैं, उसको हम नॉर्मल कह देते हैं, एक्चुअल में नॉर्मल तो क्या कुछ नहीं होता। तो जो आपके जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल हैं, उनमें भी पढ़ाया जा सकता है, लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने स्पेशल स्कूल से पढ़ाई की तो मैं बनारस में आया सबसे पहले, वहाँ मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। पर मुझे लगा कि दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली में सुना कि सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी है दिल्ली के अंदर, जगह जगह पे काम है, लाइफ स्टाइल अच्छा है। लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, प्लस दिल्ली के तो ये अंदर सोच करके मैं वहाँ पे बनारस में 4-5 साल पढ़ने के बाद मैं बचपन में ही दिल्ली आ गया। दिल्ली में किंग्सवे कैंप में स्पेशल स्कूल है गवर्नमेंट का, वहाँ मैंने पढ़ाई की, वहाँ से मैंने 12th किया। आगे फिर प्राइवेट से किया मैंने। और मेरा ये भी रहा कि मुझे जॉब में जाना नहीं था, पता नहीं क्यों शुरू से ऐसा रहा कि जॉब में नहीं जाना है, जो करना है खुद करना है। तो फिर आप अभी अपना ही है जो आपका। हाँ बिल्कुल। तो आपके फादर मदर क्या करते हैं? मेरे पापा पुलिस से रिटायर लेकर के भी घर पे खेती किसानी करते हैं। तो आप खर्चा वो देते हैं आपको या आप उनको देते हैं? शुरू में जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो उन्होंने खर्चा दिया। अब तो मुझे आवश्यकता उनसे लेने की पड़ती नहीं है, तो बीच बीच में कभी, वैसे उनको भी आवश्यकता बाहरी हेल्प की पड़ती नहीं है। अभी आप अपना काम कर रहे हैं या अपना जॉब कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। तो कितना आप कमा लेते हैं अभी? मैं इतना कमा लेता हूँ कि मुझे किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं? जी, रेंट पे रहता हूँ मैं। 2 कमरे का फ्लैट है, आराम से मेरा काम चल जाता है। तो आप सर अकेले रहते हैं साथ में? मैं अकेला रहता हूँ। और सर कोई दिल की अपनी तो बात सुबह आप बताओ। खाना, ब्रेकफास्ट, ये सब लंच वगैरह लेके जाते हैं या बाहर से खाते हैं? चाय तो मैं खुद बना लेता हूँ। तो कितना चीनी डालनी है, कितनी पत्ती हाँ, डालनी है, ये आइडिया? उतना तो आइडिया रहता है, अच्छा। है ना। चाय मैं खुद बना लेता हूँ, मैगी वगैरह मैं खुद बना लेता हूँ। बाकी मैंने टिफिन लगवा रखा है। पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना बना नहीं सकता, खाना भी हम बना सकते हैं। खाने में सर आप क्या क्या मतलब अपने एंड से आप बना लेते हैं, मतलब जो आपको सबसे अच्छा, मतलब उसके अंदर कैसे आपको पता लगता है कि कितना सॉल्ट नमक डालना है, कितना उसके अंदर मसाला डालना है, कितनी ग्रेवी होनी चाहिए, प्याज कैसे काटनी है, ये कैसे करना है, थोड़ा सा अगर आप। हाँ देखिए, ऐसा है कि ये तो जैसे क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूँ, जी जी है ना, मेरे स्कूलिंग जो है वो हॉस्टल में हुई है। जी। तो वहाँ पे दूसरे जो साथी थे वो बनाते थे खाना, तो ये हमने उनसे सीखा कि कितना अगर कितना चावल है तो उसमें कितना पानी डालना है, जी जी जी। या सब्जी अगर है तो अगर हमें एक आदमी के लिए बनाना है तो अगर मान लो कि 100 ग्राम आलू है तो उसमें कितना नमक या कितना, ये तो एक मतलब अनुभव की बात है। ये तो 1 गिलास चावल में कितना पानी डालना चाहिए वैसे? इसको अगर आपको समझना है तो जैसे हम जो चावल है, जैसे पतीले में चावल हम बना रहे हैं, तो चावल से पानी ऊपर होना चाहिए, चावल के बराबर नहीं होना चाहिए, चावल से पानी ऊपर होना चाहिए। 1 गिलास है तो उससे तो अगर आप कुकर के अंदर वो डाल के वो करते हैं 2 गिलास। हाँ, तो वो तो कॉमन ही है यार, वो तो सबको ही पता है। वो नहीं, और सर आप एक बार अपना थोड़ा फोकस मार के बैकग्राउंड। तो सर एक बार आप बताइए, आप रोड क्रॉस करते हैं जैसे, और ये सब कुछ, जैसे हमें आप फर्स्ट टाइम मिले थे, हाँ जी, हाँ जी। इन्हीं को संदीप ने ही आपको देखा था फर्स्ट टाइम जी में, जी तो जी था, तो हम आगे से यू टर्न करके आए, तब तक आप एक गली के अंदर पहुंच चुके थे। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे रोड क्रॉस करने होते हैं, या जैसे आप कभी वहाँ से पश्चिम बिहार से या कहाँ से आए हैं? पश्चिम बिहार से आ रहा हूँ मैं। पश्चिम बिहार से आप आए हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आप अगर बाई बस भी आना हो, अभी तो चलो आप वो अपना कैब करके आए हैं, अगर वैसे कभी आना होता है आपको तो फिर कैसे आते हैं? वैसे अगर आना होता है तो देखिए, अगर कोई ट्रैवलिंग का बेसिकली हाँ, अगर आपको कहीं भी जाना हो, उसमें कहीं भी अगर जाना है तो हम जैसे मान लीजिए कि सड़क पे जा रहे हैं, जी जी। अगर सड़क बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैफिक नहीं है तो कई बार हम आवाज़ सुन करके खुद भी पार कर लेते हैं। लेकिन अब आजकल क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, उसमें साउंड होता ही नहीं है, जी 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 जी। है ना, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। तो लेकिन खैर फिर भी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है
तो हम फिर वेट करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, कोई ना कोई रोड क्रॉस कर, जैसे उस दिन आपने देखा, तो उस दिन मुझे किसी ने रोड क्रॉस करा के मुझे गली पे छोड़ दिया। जी। और अंदर में क्योंकि भीड़ भाड़ कम है तो अंदर का तो अपना अंदाजा खुद होता है, गली में हम खुद चले जाते हैं। जैसे सर मेरे मन के अंदर सवाल आ रहे थे कुछ जी। कि जैसे आप स्टिक आपके पास होती है जो, हाँ जी। वो आप लेके रोड क्रॉस कर रहे हैं या आप हाँ। गली के अंदर जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन वहाँ पर तो मेरे हाथ में स्टिक थी। जैसे बीच में अगर कोई कुत्ता वगैरह या कोई इंसान या कोई खड्डा, ऐसा कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं जो हमें नहीं, मतलब हम ही नहीं देख पाते, तो आप कैसे उसको जज करते हैं? स्टिक से कितना जज कर लेंगे? मतलब मैं ये सोच रहा था देखिए, आपसे स्टिक से सिर्फ आपको इतना पता लगता है कि आपके आगे कुछ है। अब वो कुत्ता भी हो सकता है, वो सांड भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, और कोई पत्थर भी हो सकता है। जी। तो अमूमन देखिए होता ही है, चाहे वो कुत्ता हो या कोई भी हो, मतलब कोई बहुत खतरनाक जीव है तो अलग बात है, वरना वो भी सिंसियर होते हैं। जैसे मेरी गली में है ना, कुत्ता अगर बैठा है तो अपने आप वो हट जाएगा, स्टिक देखेगा तो अपने आप हट जाएगा अच्छा, वो तो चलो उनको एक्सपीरियंस हो गया। हाँ। आपके वाले में। हाँ। ओके। तो मेरे मन के अंदर यही एक सवाल था कि मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस नहीं, वो नहीं पता लगेगा आपको स्टिक से कि वो कुत्ता है या कुछ आदमी है या कोई सामान है। अच्छा सर, एक मुझे वो बताओ, घूमने का शौक है आपको? बिल्कुल है, बहुत है। कहाँ घूम के आते हैं आप? कहाँ घूम के आए हैं? कहाँ घूम के आए हैं? जैसे अभी तो मैं कुंभ में होके आया हूँ। अच्छा। अभी महाकुंभ के अंदर। रिसेंटली, हाँ, महाकुंभ के अंदर मैंने स्नान किया, और जो भी वहाँ पे संगम पे हैं, आपका अक्षय वट है, हनुमान जी हैं, उनके मैंने दर्शन भी किए। वैष्णो देवी मैं अभी पिछले बार ही गया था, अभी फिर जा रहा हूँ अप्रैल में। अच्छा, फिर जा रहे हैं आप? हाँ, हरिद्वार घूम चुका हूँ मैं, और आपका मदुरई घूम चुका हूँ मैं, ऊटी अच्छा, ऊटी साउथ में, वहाँ बहुत बढ़िया। तमिलनाडु, वहाँ घूम चुका हूँ मैं, जी। और देहरादून, ऋषिकेश घूम चुका हूँ मैं। मतलब एंजॉय पूरी कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है सर, करनी चाहिए आपको, बहुत अच्छा बात है। मुझे सर पहली बार आपसे मिले थे, मेरे को तब भी बड़ा मतलब अच्छा लगा था, और अभी भी मतलब एक अलग सी ही फीलिंग आ रही है। मतलब मे बी जो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ आपके साथ बैठ के, वो और लोग कर पाए या ना कर पाए, वो चीज़ वो माइंड सेट एक रिलेट कर पाए कि ना कर पाए, वो मैं नहीं कुछ कह सकता। हाँ, माइंड सेट का इशू तो देखिए है, क्योंकि अब जैसे मैं अभी एक दिन मैं ना अभी जैसे बुराड़ी में ही मैं स्टैंड से उतर के जा रहा था। जी। तो किसी ने किसी आदमी को बुलाया, और उसने कहा कि भाई इनको जो है वहाँ तक छोड़ा हो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इनको वहाँ तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। तो फिर वो आदमी रुक के मुझे बताने लग गया, बोला भाई साहब, मैं ना परसों मुझे कोई आपके जैसे मिले थे, तो उनका कुछ गिर गया, तो मैंने कोशिश की कि उन्हें उठा के दे दूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो, मैं उठा लूँगा। तो मैंने ये बोल के वो जाने लगा। मैंने कहा भाई साहब, आपने अपनी बता दी, हमारी भी तो सुन लो। बोला हाँ, आप अपना भी सुना दो। मैंने कहा भाई साहब, ऐसा कि मैं एक दिन जो है ना अपने घर से बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, मुझे एक छोटा बच्चा मिला। उसने बोला आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे बस स्टॉप पे जाना है। वो मुझे बस स्टॉप तक ले गया, और इस बीच उसने जो है मेरे जेब से मोबाइल निकाल लिया। सच बात है, ये मैंने कोई बनाया नहीं था, उसने निकाल लिया। तो क्या मैं ये मानूं कि आप भी ऐसा कर सकते हो? बोला नहीं, आप कैसे मानोगे? तो मैंने कहा फिर आपने ये कैसे मान लिया कि जो परसों जो आपको मिला था मेरे जैसा, उसने जो आपको कहा वो मैं भी कहूँगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें, ये माइंडसेट है, माइंडसेट समझने वाली चीज़ है, समझने वाली चीजें हैं। दिल से दुनिया चलती है, कुछ लोग दिमाग से चलते हैं, कुछ लोगों के अंदर फीलिंग है, कुछ लोगों के अंदर फीलिंग। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं जा रहा हूँ, हाँ जी, सामने से कोई ब्लाइंड आ रहा है, जी। मुझे कोई लेके जा रहा था, बोलता देखो आपका भाई आ रहा है। भाई वो ये क्यों नहीं समझता कि अगर वो ब्लाइंड होने के कारण सिर्फ मेरा भाई, मतलब ये माइंडसेट की बात है, वो मेरा भाई है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सड़क पे जितने भी लोग हैं जिनको दिख रहा है वो आपके भाई होंगे फिर। अच्छा। आप उन्हें तो नहीं मान रहे हो आप। ये मतलब ये किसने बोला है ऐसे? कई लोग हैं, कई बार लोग मिल जाते हैं ऐसे। अच्छा। जैसे मेट्रो पे अगर गार्ड हमको छोड़ने जा रहा है, कोई दूसरा ब्लाइंड खड़ा है, तो कहते हैं देखो आपके भाई यहाँ पे खड़े हैं। आजकल तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है, आप भाई मान लो, लेकिन फिर आप ये भी तो मानो ना कि जो दूसरे लोग हैं वो फिर आपके भाई हैं। वहाँ तो आपको नहीं मान रहे हो। चलिए सर, अब यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है हमारा, और बताओ वो बुला रहे हैं वहाँ पे। चलो आगे और कोई सवाल? कितना करवा के इतना ऊपर
ठीक है वैसे, सही है सही है सही है सही है, सेट से बहुत बढ़िया। अच्छा ये बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है यहाँ पर, थोड़ी सी मेरी भी कंट्रोल रहेंगे। तो बता कितने साल से रह रहे हैं आप बुराड़ी में? बुराड़ी में मैं हो गया 5-6 साल। अभी फोटो खींचो जरा। फोटो खींचते सर आप? अभी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई है? गर्लफ्रेंड मेरी पता नहीं क्यों मुझे बनाने का मन नहीं किया। वैसे बहुत से लोगों ने कोशिश की, संपर्क किया लोगों ने, पर मैंने ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दी नहीं। पता नहीं क्या है, जो भी है। मैं भी फोटो खींच दूँ सर की 4-5 तो ही खींच पाएगा वहाँ से। फोन मत गिर दे भाई, इकलौता ही है वैसे। पोर्ट्रेट वोट पे किया तुमने? हाँ पोर्ट्रेट भी कर दे, एक बार दोनों ही कर दे साथ में। अब ले ले, इस पे भी ले ले। सर एक बार आप थोड़ा सा नमस्कार वाला वो करेंगे, हम फोटो खींच रहे हैं आपकी मेरे साथ में। क्या करना? थोड़ा ऊपर की साइड करके ऐसे? हाँ स्माइल से। ठीक फोटो लेनी है। तो फिर फादर मदर से बात होती है डेली आप? हाँ डेली होती है, घर में मैं जाता हूँ बीच बीच में। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको उनके साथ रहना चाहिए या उनको यहाँ बुला लेना चाहिए? नहीं ऐसा इसलिए भी नहीं लगता शायद, क्योंकि मुझे स्थितियाँ पता है, उनका वहाँ काम है, वहाँ वो नहीं आ सकते, और मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। चलो आएंगे वहाँ कर लेते हैं, कर ले बंद वही करी दिखा। मैं थोड़ी आसपास की बना लूँ, तूने वो कम करी हुई क्या बैटरी? इधर देखना। घुमा ले। बढ़िया है भाई, व्यू बहुत अच्छा है। बंद कर दो, नहीं चल ही रहने देता हूँ। बस कर दे, बंद नीचे कर दे, निकालो फिर इसको। इधर लगा दो, उधर लगा। भैया घुमा रहा हूँ यार, एक कोई बंद कर लो ना। कर दे बंद।